नमस्ते। आज हम एक बहुत ही पुरानी लेकिन आज भी उतनी ही सच्ची कहानी पर बात करेंगे। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि इस झूठ और सच से भरी दुनिया में सही रास्ता कैसे चुना जाए। तो इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए चलिए कहानी में चलते हैं। एक ऐसी कहानी जिसकी जड़ें 2000 साल से भी ज्यादा पुरानी हैं, जब कुछ लोगों का विश्वास डगमगा गया था। कहानी की शुरुआत, जैसा कि हम सोच सकते हैं, किसी रेगिस्तान से नहीं होती। नहीं, ये शुरू होती है 500 लोगों के बीच, जिनकी आस्था, जिनका विश्वास बुरी तरह से हिल गया था। और बस इसी वजह से बुद्ध ने उन्हें एक ऐसी मिसाल दी, एक ऐसी कहानी सुनाई जो आज भी हमारे लिए बहुत मायने रखती है। देखिए, इन लोगों का विश्वास इतनी आसानी से डगमगा गया था कि बुद्ध को उन्हें ये समझाना पड़ा कि एक गलत, एक अविश्वसनीय सहारे को चुनने का अंजाम कितना भयानक हो सकता है। तो उन्होंने अपने एक पिछले जन्म की कहानी सुनाई। कहानी थी दो व्यापारियों की, जो एक बहुत लंबी, मुश्किल यात्रा पर निकले थे और उनकी पूरी किस्मत, उनका भविष्य बस एक फैसले पर टिका हुआ था। उनमें से जो समझदार व्यापारी थे, जो असल में खुद बोधिसत्व यानी बुद्ध ही थे, वो ये बात समझ गए कि दोनों का एक साथ सफर करना ठीक नहीं होगा, संसाधनों पर बहुत दबाव पड़ेगा। तो उन्होंने दूसरे व्यापारी को एक विकल्प दिया, तुम पहले जाना पसंद करोगे या मेरे पीछे आओगे? और यहीं पर दोनों व्यापारियों की सोच का फर्क एकदम साफ हो जाता है। एक को बस फौरी फायदा दिख रहा है कि अभी क्या अच्छा है, जबकि दूसरा जो समझदार है वो दूर की सोच रहा है, वो असली रणनीति देख रहा है। तो जो पहला व्यापारी था वो अपने फैसले से बड़ा खुश हुआ। उसे लगा उसने तो बाजी मार ली। वो पहले निकल पड़ा और जल्द ही एक ऐसे वीरान इलाके में जा पहुंचा जो एक यक्ष यानी एक दानव का इलाका माना जाता था। और ये यक्ष धोखा लेने में उस्ताद था। अब यक्ष ने एक चाल चली। वो जानता था कि इतने बड़े कारवां पर सीधे हमला करना मुमकिन नहीं है। तो उसने एक भ्रमजाल बनाने का फैसला किया, एक ऐसा धोखा जिससे वो लोग खुद ही कमजोर पड़ जाएं। और फिर वो यक्ष एक सुंदर भेस में उनके सामने आया और एक ऐसी कहानी सुनाई जिसे सुनकर कोई भी लालच में आ जाए। उसने कहा कि अरे, आगे तो पानी ही पानी है, एक नक्लिस्तान है, आराम ही आराम है, क्यों ये बोझ ढो रहे हो? बस वो व्यापारी पूरी तरह से उसके झांसे में आ गया। एक आसान सफर के लालच में उसने अपनी सबसे सबसे कीमती चीज यानी पानी की एक एक बूंद को फेंक देने का हुक्म दे दिया। तो नतीजा क्या हुआ? एक लुभावनी कहानी पर आंख बंद करके भरोसा करने का अंजाम बहुत ही भयानक था। न पानी मिला, न नखलिस्तान, और जब रात हुई तो थके हारे प्यासे लोगों पर यक्ष ने हमला कर दिया। पूरा का पूरा कारवां तबाह हो गया। अब कहानी का दूसरा हिस्सा देखते हैं। लगभग 6 हफ्ते बाद समझदार व्यापारी का कारवां उसी रास्ते पर निकला। तो सवाल यह है कि क्या उसका भी वही हश्र हुआ जो पहले वाले का हुआ था? वो व्यापारी, उसकी शुरुआत ही अलग थी। वो उम्मीद के सहारे नहीं, बल्कि पूरी सावधानी के साथ आगे बढ़ा। उसने अपने लोगों को साफ साफ चेतावनी दी थी कि ये एक जल रहित रेगिस्तान है और इसके खतरे मजाक नहीं, बल्कि असली हैं। और जब वही यक्ष उसी भेस में इसके सामने भी आया, तो बोधिसत्व ने सिर्फ उसकी मीठी बातों पर ध्यान नहीं दिया। नहीं, उसने बारीकी से ऑब्जर्वेशन किया। उसने हर छोटी छोटी चीज पर गौर किया। उसने देखा कि उस अजनबी की आंखें लाल थीं और उसकी कोई परछाई नहीं बन रही थी। यहीं पर उस बुद्धिमान व्यापारी का असली सिद्धांत, उसकी असली सोच सामने आती है। उसने अपने लोगों से कहा, वो मत देखो जो तुम सुनना चाहते हो या जो तुम्हें अच्छा लग रहा है, वो देखो जो असल में सच है, जो तुम्हारे सामने है। तो बस एक लुभावने, झूठे वादे पर भरोसा करने के बजाय उसने अपनी आंखों देखी सच्चाई पर यकीन किया। और इसी वजह से वो उस यक्ष के धोखे को पहचान गया और अपने पूरे कारवां को उस खतरे से बचा लिया। उसकी ये सावधानी और समझदारी पूरी तरह काम आई। वो लोग ना सिर्फ सही सलामत बच निकले, बल्कि जब वो उस जगह पहुंचे जहां पहला कारवां तबाह हुआ था, तो उन्होंने वहां बचे खुचे सामान को भी अपने काम में ले लिया। मतलब एक त्रासदी को भी उन्होंने अपने फायदे में बदल दिया। और अंत में वो सब के सब सुरक्षित घर लौटे। सिर्फ लौटे ही नहीं, बल्कि उन्होंने अच्छा खासा मुनाफा भी कमाया। और सबसे बड़ी बात, एक भी इंसान की जान नहीं गई।
अब बुद्ध अपनी कहानी के जरिए वापस उन 500 दोस्तों के पास आते हैं। उन्होंने इसी फर्क को दिखाते हुए उन्हें समझाया, तुम जिस सहारे को, जिस शरण को चुनते हो, वही तुम्हारा पूरा रास्ता, तुम्हारी मंजिल तय करता है। तो आखिर में ये कहानी सिर्फ एक रेगिस्तान और दो व्यापारियों की नहीं है। नहीं, ये कहानी तो एक रूपक है हमारे अपने जीवन का। वो जंगल हमारा जीवन है, वो पानी हमारी सच्चाई है, हमारा विवेक है, और वो दानव, वो आकर्षक झूठ हैं जो हमें बार बार उस सच्चाई को छोड़ने के लिए उकसाते हैं। और ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी, एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। आज की दुनिया जो जानकारी का एक जंगल बन चुकी है, इस आधुनिक जंगल में हम उन दानवों को कैसे पहचानें, उन लाल आँखों और बिना परछाई वाले झूठ को कैसे पकड़ें जो हर मोड़ पर हमें लुभाने के लिए खड़े हैं।